हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडोवाइब बाय पारुल। आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो है वो कमीशन बनाया गया था उस टाइम जो सेकेंडरी एजुकेशन की कंडीशन थी उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ऐसा करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस किया था सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने। इन्हीं की सुजेशन को अप्रूव करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 23 सितंबर 1952 में इसे एस्टेब्लिश किया। इसके जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, जो मद्रास यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी थे। इन्हीं के ओनर में इसे कहा जाता है मुदालियस कमीशन। ये जो कमीशन है इसका मेन फोकस एरिया था जो करंट स्टेट थी सेकेंडरी एजुकेशन की इंडिया में, उसे स्टडी करना, इन्वेस्टिगेट करना। अब हम कुछ जो फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू सर अरकोट लक्ष्मण स्वामी मुदालियर वो स्टडी करेंगे। ये इंडिया के फिजिशियन थे, एजुकेशनिस्ट थे। इनकी बहुत एमिनेंट पोजीशन थी अकेडमिया में भी और अब्रॉड में भी। इन्होंने 27 ईयर्स के लिए वाइस चांसलर की पोजीशन पे रहे ये मद्रास यूनिवर्सिटी में, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन थी। इन 1949 एंड 1950 इन्हें WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड चेयरमैन के लिए भी चूज किया गया। 1954 में इन्हें पद्मा भूषण अवार्ड से नवाजा गया और 1963 में इन्हें पद्मा विभूषण अवार्ड दिया गया। तो ये कुछ फैक्ट्स थे रिलेटेड टू सर अरकोट लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। अब हम देखेंगे कि ये जो कमीशन था इसका मेन एम क्या था। सबसे पहला जो एम था वो था टू जनरेट आइडियल सिटीजन। और आइडियल सिटीजन कौन होंगे? जो अपने नेशन के लिए कुछ भी सेक्रीफाइस करने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे। तो ऐसे सिटीजन्स बनाना सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का एम था। The goal of Secondary Education Commission ought to be create these kinds of exemplary citizens who are honest to others and are willing to make any kind of sacrifice for their country। तो वो क्या है? एम ऑफ द कमीशन था। सेकेंड एम था कि इनहेंस करना अर्निंग पोटेंशियल। एन इंडिविजुअल ought to be able to make enough money, इतनी इनफ मनी कमा ले कि वो खुद को सपोर्ट कर सके जब उसकी सेकेंडरी स्कूल खत्म हो। इसीलिए उन्हें क्या पढ़ाया जाए? वोकेशनल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाने चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो एम था वो था टू डेवलप लीडरशिप क्वालिटी, कि स्टूडेंट्स में लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए जो उनके नेशन की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है। उसके बाद था एम टू फोस्टर ह्यूमन वर्च्यूज, यानी कि मॉरल वैल्यूज भी डेवलप करवाना, जैसे कि कॉपरेशन, डिसिप्लिन, लव, काइंडनेस, अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड। और वो सब कैसे आएगा? जब आप उन्हें फाइन आर्ट सिखाओगे, डांस, म्यूजिक, इन सब एक्टिविटीज से क्या होगा? उनमें ये सारे जो वर्च्यूज हैं वो डेवलप होंगे। तो ये कुछ एम्स थे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के। अब हम देखते हैं कि इन्होंने क्या रिकमेंडेशंस दी। तो इन्होंने रिकमेंडेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट दी वो थी न्यू ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इनका कहना था कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो होनी चाहिए 11 से 17 साल के बच्चों के लिए, और जो ड्यूरेशन है सेकेंडरी एजुकेशन की वो होनी चाहिए 7 साल। इन्होंने कहा कि जो इंटरमीडिएट क्लासेस हैं, यानी कि जो 11th एंड 12th है, उसे अबोलिश कर देना चाहिए, यानी कि खत्म कर देना चाहिए। जो 11th क्लास है उसे ऐड कर देना चाहिए सेकेंडरी एजुकेशन में, और जो 12th क्लास है उसे ऐड कर देना चाहिए डिग्री कोर्सेज में। ठीक है जी। तो सेकेंडरी एजुकेशन को इनके अकॉर्डिंग 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाना चाहिए। एक है जूनियर सेकेंडरी जो 3 साल के लिए रहेगी, उसके बाद है हायर सेकेंडरी जिसका ड्यूरेशन होगा 4 इयर्स। ठीक है। और इसमें बात की गई कि मल्टीपर्पज स्कूल्स होने चाहिए। ऐसे स्कूल्स हों जिसमें बाकी वेरियस एबिलिटीज जो हैं स्टूडेंट्स की वो भी डेवलप करवाई जाएं। डिग्री कोर्सेज जो हैं वो 3 इयर्स के होने चाहिए एंड 1 ईयर प्री यूनिवर्सिटी कोर्स होगा हाई स्कूल के बाद। तो इसके बाद ही कोई भी बच्चा यूनिवर्सिटी में एंटर कर पाएगा। स्टूडेंट जिन्होंने प्री यूनिवर्सिटी कोर्स कर लिया है वो प्रोफेशनल कोर्सेज कर सकेंगे। वोकेशनल एंड प्रैक्टिकल कोर्सेज को भी इंट्रोड्यूस किया गया और ये कहा गया कि टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस ऐसी जगह पर होने चाहिए जहां पर उनको साथ साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जा सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इन्होंने पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन किया।
अब ये बात करते हैं टीचर एजुकेशन की। तो टीचर एजुकेशन के लिए इन्होंने कहा कि इट शुड बी कंपल्सरी टू हैव 2 years फॉर नॉन ग्रेजुएट्स, जिन्होंने ग्रेजुएशन नहीं की है उन्हें 2 साल का कोर्स करवाना चाहिए, और जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है उन्हें 1 year का ट्रेनिंग कोर्स देना चाहिए। ठीक है, और टीचर को ट्रेनिंग के साथ साथ 1 या 2 एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी आनी चाहिए। ठीक है जी। द कमीशन ऑल्सो स्ट्रेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ, इन्होंने कहा रिफ्रेशर कोर्स करवाओ, वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करवाओ, इंटेंसिव कोर्सेज करवाओ, कॉन्फ्रेंसेस करवाओ, ताकि जो टीचर है वो अप टू डेट रहे। ट्रेनिंग कॉलेजेस शुड कंडक्ट रिसर्च वर्क, जो भी ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं उन्हें रिसर्च वर्क भी करवाना चाहिए। जो अनट्रेन्ड टीचर्स हैं उनके लिए यहाँ पर स्पेशल पार्ट टाइम कोर्स की भी बात कही गई। ठीक है जी। और क्या क्या इन्होंने कहा कि जब ट्रेंड ग्रेजुएट्स हैं वो जब 3 years का टीचिंग एक्सपीरियंस मिल जाए उसके बाद वो क्या कर सकते हैं, एमएड में एडमिशन ले सकते हैं। देयर शुड बी 2 टाइप ऑफ, उन्होंने कहा कि एजुकेशन में टीचर को ट्रेन करने के लिए 2 तरीके के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए। एक है ग्रेजुएट टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, जो किसी भी यूनिवर्सिटी से एफिलिएट होगा। ठीक है, और एक है सेकेंडरी ग्रेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, शुड बी अंडर, जो सेपरेट बोर्ड के अंडर होगा, जो किसी एक पर्पस के लिए अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद है ट्रेनिंग कॉलेजेस शुड ऑर्गेनाइज, वो रिफ्रेशर कोर्स, वही इंटेंसिव कोर्स करवाएं, सब्जेक्ट से रिलेटेड भी हो सकते हैं, एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवाएं, जो भी वो वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करवाएं उनमें। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, अब जब कोई टीचर जो है वो ट्रेनिंग कर रहा है तो उसे सुटेबल स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, एंड नो फी शुड बी चार्ज इन द ट्रेनिंग कॉलेजेस, और ट्रेनिंग कॉलेजेस में कोई भी फीस चार्ज नहीं की जाएगी। जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है शुड बी प्रैक्टिकेबल एंड रियलिस्टिक मेथड्स यूज करके वहां पर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए। अब हम बात करते हैं टीचिंग मेथड्स। अब हम बात करते हैं टीचिंग मेथड्स की। तो टीचिंग मेथड्स में बात की जाती है कि जो ऐसे मेथड्स यूज किए जाने चाहिए जो रियल लाइफ की चीजों से इंस्पायर हों, रियल लाइफ सिचुएशंस में जैसे हम देखते हैं वैसे हमें एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, इंटेंशनल हो, एविडेंट बेस्ड हो। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें वो रियल हो। ठीक है, एंड शुड टेक प्रेसिडेंस ओवर वर्बलिज्म और मेमोराइजेशन से बढ़ के अंडरस्टैंडिंग पे मेनली फोकस किया जाए। यूज ऑफ एक्टिविटी मेथड, प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड को यूज में लाने के लिए कहा गया। इन्होंने कहा कि जो कमीशन है वो कहना चाह रही है कि अगर जितना भी अच्छा आप करिकुलम बना लो, जितना भी अच्छा आप सिलेबस बना लो, लेकिन अगर टीचर अच्छा नहीं है और मेथड जो वो यूज कर रहा है पढ़ाने के लिए वो अच्छा नहीं है, तो आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए जो मेथड है वो साइंटिफिक भी होना चाहिए और डायनामिक भी होना चाहिए। ठीक है जी। तो यहाँ रीड कर सकते हैं, द कमीशन हेल्ड द ओपिनियन दैट even the best curriculum and most ideal syllabus are useless unless they are taught by the right instructor in a correct way। ठीक है जी। आगे हम देखते हैं कि सब्जेक्ट्स फॉर करिकुलम इन्होंने क्या कहा। तो इन्होंने कहा कि जूनियर सेकेंडरी में लैंग्वेज पढ़ाई जाए, वो लैंग्वेज मदर टंग हो सकती है, एंड सोशल स्टडी, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट, क्राफ्ट, म्यूजिक एंड फिजिकल एजुकेशन की बात की गई थी। जब हम बात करते हैं हायर सेकेंडरी में, तो यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्सेज दिए गए, कुछ कोर सब्जेक्ट्स लिखे गए जो कि कंपलसरी है, जैसे कि हिंदी, सोशल साइंस, मैथ और 1 क्राफ्ट। ठीक है, कोई भी क्राफ्ट जो एक बच्चे को स्टडी करना होगा। अलोंग विद इट कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स दिए गए, जैसे कि ह्यूमैनिटीज, साइंस, एग्रीकल्चर, फाइन आर्ट्स, टेक्निकल सब्जेक्ट, कॉमर्स एंड होम। हम बात करते हैं कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की एग्जामिनेशन और इवैल्यूएशन को लेके क्या रिकमेंडेशन थी। तो सबसे पहले इनकी रिकमेंडेशन थी कि एक्सटर्नल एग्जामिनेशन कम होने चाहिए, एक ही एग्जाम जो है वो पब्लिक एग्जाम होना चाहिए जो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस होगा। दूसरा इनका कहना था कि जो भी सब्जेक्टिव एलिमेंट्स हैं वो कम करने चाहिए और ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स को बढ़ाना चाहिए। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए वो पूरे सिलेबस में से होने चाहिए। एग्जामिनर जो आप चूज कर रहे हैं उसको सीरियसली सिलेक्ट कीजिए, और 5 पॉइंट जो है स्केल दिया गया था इवैल्यूएशन के लिए। वो 5 पॉइंट्स में क्या था, ए का मतलब था एक्सीलेंट, बी मिलता है तो गुड, सी का मतलब है फेयर, डी का यहाँ था पुअर, और ई का मतलब है फेल और री एग्जाम देना। तो इन 5 पॉइंट स्केल पे एक बच्चे को इवेल्युएट किया जाता था। इसकी मेरिट्स क्या रही, तो ये एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन देने के लिए कहता है, जो कि इसकी एडवांटेज है।
चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के लिए कह रहा है क्योंकि ये प्रोजेक्ट बेस्ड और एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन की बात करता है। इसका कहना है कि को करिकुलर एक्टिविटीज होनी चाहिए, तो को करिकुलर एक्टिविटीज भी रिकमेंड करता है। इनका कहना है कि कोई एक्सटर्नल एग्जाम नहीं होना चाहिए। स्ट्रेस क्या है इन्होंने कि मल्टीपर्पज स्कूल होने चाहिए, कि वेरियस एक्टिविटीज पे बच्चों की ध्यान दिया जाए, उन्हें सिखाया जाए। सुजेशन दिया कि जो टेक्निकल स्कूल्स हैं वो ऐसी जगह पर खोलो जहां पर बच्चों को प्रैक्टिकल वर्क भी देखने को मिले, वो सीख सकें, ठीक है, और प्रैक्टिकली वर्क कर सकें। अब इसके कुछ डीमेरिट्स भी थी। डीमेरिट्स क्या थी? नो न्यू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंप्रूवमेंट ऑफ सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ टीचर के लिए कुछ नया रिकमेंड नहीं किया। कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई वुमेन एजुकेशन को। ओवरबर्डेंड और डाइवर्स करिकुलम रहा। कोई क्लियर सुजेशन नहीं है इंग्लिश या लैंग्वेजेस को लेकर। एंड कॉस्टली मल्टीपर्पज स्कूल जो कि हाईली कॉस्टली हैं उन्हें डेवलप करने के लिए रिकमेंड किया गया। तो ये थी कुछ इसकी डीमेरिट्स। अब तक हमने बहुत सारी इसकी रिकमेंडेशंस को यहाँ पर स्टडी किया है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू एंड प्लीज लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल।